अरे पढ़ने वालों नमस्कार दोस्तों। संडे की सुबह सुबह वीडियो बन रही है और इस वीडियो में सीबीएसई के नए सेशन में क्या क्या चेंज होने वाले हैं। 12वीं के बच्चों को, इस साल जो 12वीं के बच्चे हैं उनको बहुत फ़र्क नहीं पड़ेगा दोस्तों, लेकिन जो अब बच्चे 12वीं में आएंगे नेक्स्ट ईयर, जो अभी 11th के बच्चे हैं या जो भी 9th के बच्चे जो 10th में आएंगे, उनको बहुत इफेक्ट पड़ेगा। तो आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्या क्या चैलेंजेस आएंगे बच्चों के सामने, एग्जाम में क्या चेंज होगा, 2 लैंग्वेज क्यों लेनी पड़ रही है बच्चों को, और बुक्स में क्या चेंज आएगा और कौन सी बुक मार्केट में ऐसी हैं भी जो आपके काम आएंगी अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन सिस्टम ऑफ सीबीएसई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से। सारे पब्लिकेशन ऐसे नहीं है कि जो इस चीज़ को कर पा रहे हो, कुछ ही पब्लिकेशन ऐसे जो नई बुक छाप कर आपको हेल्प कर रहे हैं। फिलहाल तो मैं बता दूं आपको कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2023 के मेन पॉइंट क्या हैं। कंडक्टिंग बोर्ड एग्जामिनेशन ट्वाइस अ ईयर, 2 बार बोर्ड के पेपर, टू ऑफर स्टूडेंट्स अ चांस टू रिटेन द हाईएस्ट स्कोर एंड ऑल्सो रिड्यूस कंपार्टमेंट स्टूडेंट्स। अरे पढ़ने वालों इस बार इतने कंपार्टमेंट आए कि सीबीएसई करने लगी हाय हाय हाय। यकीन नहीं आ रहा है ना, अंदर की बात हमें पता है। सीबीएसई के ऊपर बहुत प्रेशर है, बच्चे भी आंदोलन करने के मूड में थे, ट्विटर भी शुरू हुआ था, लेकिन भाई सीबीएसई के बाद समझ में आ गई इतने सारे कंपार्टमेंट क्यों आ रही है। कहीं ना कहीं हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है, हमारे टीचर्स का फेलियर है। फेल बच्चा नहीं होता दोस्तों, फेल सिस्टम होता है, फेल टीचर्स होते हैं, फेल स्कूल होता है। तो 2 बार एग्जाम लेने से बच्चों पर प्रेशर घटेगा। इसके अलावा प्रोवाइडिंग स्टूडेंट्स विद द फ्लेक्सिबिलिटी टू चूज स्ट्रीम्स इन क्लासेस 11th एंड 12th। अब सीबीएसई बहुत फ्लेक्सिबल होने जा रही है नए चेंजेस के साथ। मतलब आप हिस्ट्री के साथ फिजिक्स पढ़ पाओगे, आप ज्योग्राफी के साथ मैथमेटिक्स पढ़ पाओगे, कोई आर्ट स्ट्रीम नहीं होगी, कोई साइंस स्ट्रीम नहीं होगी, कोई कॉमर्स नहीं होगी, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। अब जो साइंस वाले बच्चे से रहते थे, मैं भी साइंस वाला हूँ, बट ये बात सच है, साइंस वाले अपने आप को सोचते हैं हम ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कॉमर्स वालों कम, आर्ट्स साइड वालों को। अब कुछ नहीं होगा, अब सब मिक्स हो जाएगा भाई। अब ये सारी चेंज, आर्ट्स साइंस ह्यूमैनिटीज कॉमर्स सब कुछ मिक्स होने वाला है। इसके अलावा एनसीएफ 2023 क्या कहता है, मैंडेटिंग द स्टडी ऑफ 2 लैंग्वेजेस इन क्लास 11th एंड 12th विद एटलीस्ट 1 लैंग्वेज बीइंग एन इंडियन लैंग्वेज। अभी तक क्या होता था, बच्चों को एक लैंग्वेज पढ़नी पड़ती थी, बच्चा इंग्लिश, जर्मन, फ्रेंच, भाई फ्रेंच जाओगे तुम, जर्मन जाओगे, नहीं अपनी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं। अब बच्चा 2 लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी उसको, और 2 लैंग्वेज पढ़ने के साथ साथ बच्चे को एक इंडियन लैंग्वेज लेनी पड़ेगी। मान लो मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ तो मैं तमिल ले लूंगा एक लैंग्वेज, एक इंग्लिश ले लूंगा। मैं यूपी का हूँ तो मैं हिंदी ले लूंगा, इंग्लिश ले लूंगा, जर्मन ले लूंगा। अब ये इंप्लीमेंटेशन होने वाले हैं और इसके साथ आपको नई बुक्स की जरूरत पड़ेगी। प्रोमिनेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ एनसीएफ 2023 का नेक्स्ट पॉइंट है डेवलपिंग न्यू टेक्स्ट बुक फॉर द 2024 एकेडमिक सेशन। 2024 एकेडमिक सेशन के लिए नई बुक्स बना रही है एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का भी दर्जा दे दिया, आपको पता नहीं होगा। बहुत बड़े बड़े चेंज सीबीएसई कर रही है दोस्तों। द एग्जाम्स विल बी मेड मोर एप्लीकेशन बेस्ड, ये आपके लिए अलर्टिंग चीज है अगर आपने ध्यान नहीं दिया अपने पढ़ने के स्टाइल पर। अरे पढ़ने वालों, अगर आप रट्टाफिकेशन करते रहे तो आपकी बहुत दिक्कत होगी आपको, और आपके मार्क्स कम आएंगे, क्योंकि सीबीएसई ने अपने सिस्टम को चेंज कर दिया है, 360 डिग्री का चेंज हुआ है। हाउ एंड वेयर टू प्रिपेयर सच क्वेश्चंस। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बच्चा डायरेक्ट आंसर नहीं दे पाएगा भाई, बच्चे को सोचना पड़ेगा क्या करूं, क्या लिखूं, क्या करूं। इसमें रटना वाले बच्चों को फायदा नहीं होगा, ऐसे में पुरानी बुक्स पढ़ने में काम नहीं आएंगी। अरे पढ़ने वालों कौन सी बुक पढ़ें। तो मुझे, क्योंकि मैं हमेशा हेल्प करने की कोशिश करता हूं आपकी, ओसवाल गुरुकुल एक पब्लिकेशन है, बहुत फेमस है, नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। इनकी एक बुक है फिजिक्स मोस्ट लाइकली सीबीएसई क्वेश्चन बैंक फॉर क्लास 11th। सो 12th की तो बता रहे हो, 12th वालों पर इन चेंजेस का बहुत ही कम चांस से प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सीबीएसई सारे चेंजेस नेक्स्ट सेशन से करेगी। अभी जो बच्चे 2024-25 में एग्जाम देंगे उन पर इफेक्ट नहीं आएगा। लेकिन अब जो बच्चे 11th में हैं, 10th में 11th में आएंगे, 11th के बच्चे 12th में, उनको बहुत फर्क पड़ेगा। इसके बाद मैं 12th की वीडियो बनाऊंगा आपके लिए। तो ओसवाल गुरुकुल पब्लिकेशन की ये बुक है जो मेरे हाथ में है और जो मुझे मार्केट में एक दिन घूमते हुए मिली। इसमें सीबीएसई के सारे चेंजेस जो हो रहे हैं पहले से इंप्लीमेंट कर दिए गए हैं। इसमें क्या क्या है मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। ये बुक मेरे हाथ में, और ये मैं एक बुक तो गिव अवे करने वालों से हमेशा करते हैं। कॉम्पिटेंसी फोकस्ड क्वेश्चन पहले से दे दिए हैं। एनसीईआरटी एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन भी दे दिए हैं आपको, अलग से कोई एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें एमसीक्यू, केस बेस्ड, असर्शन, रीजन बेस्ड
क्वेश्चंस वेरी शॉर्ट आंसर लॉन्ग टाइप क्वेश्चन सारे ही डाल दिए गए हैं। आपको क्या ये जो दिक्कत आती है ना, क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, अरे पढ़ने वालों, अरे 11th वालों, ये बुक ले ली तो झिंगा लाला है, फिजिक्स की बुक है, ये मैं आपको गिव अवे करने वाला हूं। ये मैंने इसका एक पेज का फोटो डालकर यहां दिखाया किस तरह मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को, पहले क्वेश्चन फिर उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है, फिर क्वेश्चन फिर एक्सप्लेनेशन दिया है। ज्यादातर बुक्स में आंसर लिख देते हैं, एक्सप्लेनेशन को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से, आपको ऐसा लगेगा कि आपको टीचर पढ़ा रहा है। मतलब आपको इस बुक के बाद टीचर की भी जरूरत महसूस नहीं होगी। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ टू ऑल द एमसीक्यूज, प्रैक्टिकल एंड सेल्फ एंड यूजफुल माइंड मैप्स फॉर क्विक रिवीजन भी दे रखे हैं इसके अंदर। डू यू वांट अ वीडियो ऑन बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ बोर्ड एग्जाम्स? तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सबसे अच्छे कमेंट को ये बुक दी जाएगी। जैसे कि हम पहले भी कई बुक गिव अवे कर चुके हैं, अपने खर्चे पर आपको अमेजोन से बुक भेज दी जाएगी। अगर आप चाहते हो कि नए एजुकेशन सिस्टम के अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या हैं इस पर वीडियो बना दो, तो मैं जरूर बनाऊंगा। अगर 1000 लाइक आते हैं और अच्छे से कमेंट को ये बुक गिव अवे करी जाएगी। सो बच्चों थैंक यू। और ये बुक आप जरूर लें मार्केट से। इस बुक पर डिस्काउंट चल रहा है, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक में डाल दूंगा जहाँ से आप ले सकते हो। बहुत ही कम पैसों में बुक मिल रही है, पर गागर में सागर है, बहुत फ़ायदा करेगी, मेरी गारंटी है। मैं भी इसी से पढ़ा रहा हूँ अपनी कोचिंग में, बहुत शानदार बुक है। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल। सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम, जय हिंद।